जय सिया राम। मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इसी यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 145 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यहाँ पर जो भगवान श्री राम की जो कथा चल रही है, भगवान श्री राम को वनवास हो गया है और बाकी जो सुमंत्र जी हैं वो अयोध्या वापस लौट रहे हैं। और यहाँ पर श्री रामचरितमानस रामायण की जो सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयाँ हैं उनका भी आनंद लेते हैं। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक किसी यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, अब बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। धाये पूछे हहि मोहि जबे, बिकले नगरे नर नारी। उतरु देबे में सबहि तबे, हृदय वज्र बैठार। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष सब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछा है दीन दुखित सब माता, कहब काहे में तीन विधाता। पूछे जब ही लखन महतारी, कहे हम कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी जब आयहि धाई, सुमर बक्षुधि मिले नो लबाई। पूछत उतरो देव में तेरी, गे बन राम लखन बेद्रेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याई हुई गो बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए। जोई पूछहि तहि उत्तरऊँ देबा, जाय अवधि अब यहूँ सुखो लेबा। पूछहि जबहि राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे। देहऊँ उतर कौन मोहलाई, आयऊ कुशल कुआं पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, त्रंजम तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कसल पूर्वक पहुंचाया आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरेऊँ पंकज में, बिछुरत प्रीता मुनि रे। जानते हो मोहि दीन विधि, यहु साजाते ना शरीरो। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यह विधि करति पंथ पछतावा, तम सतीर तुरत रथ आबा। विदा किए कर विनय निषादा, फिर पाए पर बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ
तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़कर लौटे। पैठते नगर सचिव सकुचाई, जानो मारे सी गुरु बाभन गाई। बैठ बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गिलानी के कारण ऐसे सकचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गो को मार कर आया हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। तब संध्या हुई, तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पेट भवन रथु राख द्वारे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वारे रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचान बिकल लखी घोरे, गरहिता तिज में आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकटत नीर में निगने जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीड़ हो रहे हैं जैसे घामे में ओले। नगर के स्त्री पुरुष जैसे कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनतो सब, बिकल भयं निवासी। भवनु भयंकर लागित हैं, मानहु प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतर न आओ बिकल भय बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप तह तह बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी बाणी विकल हो गई, रुक गई है। ना कानों से सुनाई पड़ता है और ना आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उस समय उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दास ही देख सच्यों बिकलाई, कौशल्याग्रह लई गवाई लवाई। जाए सुमंत्र दिखे कसा राजा, अमे जाए सुमंत्र दीख कस राजा। अमे रहत जनु चंदो बिराजा। दसियों मंत्रियों को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लेवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परं भूमि तल निपट मलीना। ले उषा सोचो यही भांति, सुरपुर ते जनु खस्यों जजाति। राजा आसान सस्या और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भर छिन छिनो छाती, जनु जरि पंख पर्यों संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुन कह राम लखन वेद देही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम हाँ लक्ष्मण जा हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सच्यों जय जीव कही, कि नहीं दंड प्रणाम।
सुनते उठ्यूं व्याकुल नृपति, कहु सुमंते कहु राम। मंत्री ने देखकर जयजीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम।